श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेम और अहंकार के बीच के अंतर को समझाते हुए कहते हैं कि प्रेम सदा दूसरों की गलतियों को माफ करने के लिए तैयार रहता है, जबकि अहंकार सदा दूसरों से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होता है। प्रेम एक आत्मीय भाव है जो दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति से परिपूर्ण होता है। प्रेम करने वाला व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है और उनकी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार रहता है। वह जानता है कि हर कोई कभी न कभी गलती करता है और इसलिए वह दूसरों को माफ करने के लिए तैयार रहता है। दूसरी ओर अहंकार एक स्वार्थी भाव है जो दूसरों के प्रति उदासीनता और घृणा से परिपूर्ण होता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ करने के लिए तैयार नहीं होता है। वह जानता है कि अगर वह दूसरों को माफ करेगा तो वह अपनी गलतियों को कबूल करेगा और इसलिए वह दूसरों से माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार प्रेम और अहंकार के बीच का अंतर यह है कि प्रेम सदा माफी मांगने के लिए तैयार रहता है, जबकि अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। यह बात हमारे जीवन में भी बहुत प्रासंगिक है। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो हम उनकी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। हम जानते हैं कि हर कोई कभी न कभी गलती करता है और इसलिए हम दूसरों को माफ करके अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। दूसरी ओर जब हम अहंकार से ग्रस्त होते हैं तो हम दूसरों की गलतियों को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम अपनी गलतियों को कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। इससे हमारे रिश्ते खराब होते हैं और हम दूसरों से दूर होते जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए और अहंकार को दूर करना चाहिए। हमें दूसरों की गलतियों को माफ करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि हम अपने रिश्ते को मजबूत बना सकें और एक बेहतर इंसान बन सकें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि अपने स्वाभिमान को बनाए रखें, भले ही दूसरों को यह अभिमान लग रहा हो। स्वाभिमान का अर्थ है अपने आप को सम्मान देना और दूसरों से भी सम्मान की अपेक्षा करना। यह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना है। अभिमान का अर्थ है अहंकार और दूसरों की तुलना में खुद को श्रेष्ठ समझना। गीता के अनुसार स्वाभिमान एक सकारात्मक गुण है, जबकि अभिमान एक नकारात्मक गुण है। स्वाभिमान व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि अभिमान व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग थलग कर देता है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है तो वह दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखता है। वह अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझता है और उनका सम्मान करता है। वह दूसरों के साथ उचित व्यवहार करता है और उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति अभिमानी होता है तो वह दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है। वह अपने अधिकारों को दूसरों पर थोपना चाहता है और दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करने से नहीं हिचकिचाता है। गीता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है तो उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि दूसरों को यह अभिमान लग रहा है या नहीं। उसे अपने स्वाभिमान पर दृढ़ रहना चाहिए और दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह बात इसलिए कही गई है क्योंकि स्वाभिमान एक व्यक्तिगत गुण है। यह व्यक्ति के भीतर से आता है। दूसरों के विचारों से स्वाभिमान को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है तो वह दूसरों के विचारों से परेशान नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए दूसरों से समझौता करता है तो वह अपने स्वाभिमान को खो देगा। स्वाभिमान एक मूल्यवान गुण है और इसे बनाए रखना चाहिए। अतः श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार अपने स्वाभिमान को बनाए रखना आवश्यक है, भले ही दूसरों को यह अभिमान लग रहा हो। स्वाभिमान एक सकारात्मक गुण है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि विवादों से दूर रहना सफल व्यक्ति का लक्षण है। इसका तात्पर्य यह है कि सफल व्यक्ति ऐसे कार्यों से दूर रहते हैं जो विवाद और संघर्ष पैदा करते हैं। वे शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। विवादों से दूर रहने के कई लाभ हैं। सबसे पहले इससे शांति और सद्भाव बना रहता है। जब लोग विवादों में उलझ जाते हैं तो वे एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भावनाएं विकसित कर लेते हैं। इससे समाज में अशांति और असुरक्षा फैल सकती है। दूसरा, विवादों से दूर रहने से समय और ऊर्जा की बचत होती है। जब लोग विवादों में उलझ जाते हैं तो उन्हें अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों पर खर्च करना पड़ता है जो उनके विकास के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। इससे उनका विकास बाधित हो सकता है। तीसरा, विवादों से दूर रहने से सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। जब लोग विवादों से दूर रहते हैं तो वे दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। इससे उन्हें दूसरों का सम्मान
और प्रतिष्ठा मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सफल व्यक्ति ऐसे कार्यों से दूर रहते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विवाद भी दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए सफल व्यक्ति विवादों से दूर रहते हैं। आज के समय में विवादों से दूर रहना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण विवादों को फैलाने में बहुत कम समय लगता है। सफल व्यक्ति ऐसे कार्यों से दूर रहते हैं जो विवादों को बढ़ावा देते हैं। वे शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य अपने निर्माण और विनाश का स्वयं ही कारण है। वे कहते हैं कि मनुष्य के विचार, कर्म और भावनाएं उसके निर्माण या विनाश को निर्धारित करती हैं। मनुष्य के विचार उसके निर्माण का आधार हैं। सकारात्मक विचार मनुष्य को प्रगति और विकास की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार उसे पतन और विनाश की ओर ले जाते हैं। मनुष्य के कर्म उसके निर्माण या विनाश को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म मनुष्य को पुण्य और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे पाप और नरक की ओर ले जाते हैं। मनुष्य की भावनाएं भी उसके निर्माण या विनाश को प्रभावित करती हैं। प्रेम, करुणा और दया जैसी सकारात्मक भावनाएं मनुष्य को उन्नति और खुशी की ओर ले जाती हैं, जबकि क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाएं उसे पतन और दुख की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मनुष्य अपने निर्माण और विनाश का स्वयं ही कारण है। वह अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन को दिशा देता है। इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। एक व्यक्ति जो सकारात्मक विचार रखता है, जो अच्छे कर्म करता है और जो प्रेम, करुणा और दया जैसी सकारात्मक भावनाओं को रखता है, वह अपने जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करेगा। वह एक अच्छा इंसान बनेगा और समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएगा। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो नकारात्मक विचार रखता है, जो बुरे कर्म करता है और जो क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं को रखता है, वह अपने जीवन में असफलता और दुख प्राप्त करेगा। वह एक बुरा इंसान बनेगा और समाज में हानिकारक प्रभाव डालेगा। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं पर ध्यान दें। हमें सकारात्मक विचार रखना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और सकारात्मक भावनाओं को रखना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, समय बहरा है, उसने किसी की न सुनी, परंतु वह अंधा नहीं, उसने सबको देखा है। इस कथन का अर्थ है कि समय एक अनंत और अनियंत्रित शक्ति है जो सभी प्राणियों के जीवन पर शासन करती है। वह किसी की विनती या प्रार्थना को नहीं सुनता है, लेकिन वह सब कुछ देखता है जो होता है। समय को बहरा कहने का अर्थ है कि वह किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं या भावनाओं को प्रभावित नहीं करता है। वह सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। वह किसी की प्रशंसा या निंदा नहीं करता है। समय को अंधा कहने का अर्थ है कि वह किसी के व्यक्तित्व या गुणों को नहीं देखता है, वह केवल कर्मों को देखता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे समय अच्छा फल देता है, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे समय बुरा फल देता है। समय एक स्वाभाविक शक्ति है जो सभी प्राणियों के जीवन पर शासन करती है। उसे कोई भी रोक या बदल नहीं सकता है। इसलिए हमें समय के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। ये कथन हमें यह भी सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और किसी के भी सामने अपनी विनती या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय किसी की विनती या प्रार्थना को नहीं सुनता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक गरीब व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर सकता है कि वह उसे अमीर बना दे, लेकिन समय इस प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अगर वह व्यक्ति मेहनत करेगा और अच्छे कर्म करेगा तो समय उसे अमीर बना देगा। एक हत्यारा भगवान से प्रार्थना कर सकता है कि वह उसे माफ कर दे, लेकिन समय इस प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अगर वह व्यक्ति अपने अपराधों के लिए पश्चाताप करेगा और अच्छे कर्म करेगा तो समय उसे माफ कर देगा।